जय गुरु जी सब संगत को। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आज एक और चैप्टर बताने का अवसर मिल रहा है। और सब गुरुओं को मेरा नमन, और जो संगत यहाँ आई हुई है उनको नमस्कार, और जो आगे सुनेंगे। आज का जो चैप्टर है वो 5 गन बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, पर फ्रेग्रेंस के ऊपर है। पर फ्रेग्रेंस के से पहले इसमें जो चैप्टर में आता है वो मेरे ख्याल से ये पुस्तक का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैंने सीखा है। इस चैप्टर में जो आएगा वो जब आप सुनेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट द टीचिंग्स ऑफ गुरुज आर। तो अब मैं शुरू करती हूँ। परमहंस जी कहते हैं कि हिमालय जाने की विफल यात्रा और गुरु के मिलने के बीच 2 साल बीत गए, और इस समय मैं अनेक संतों से मिला। गन बाबा, बाग स्वामी, मास्टर महाशय, साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, और कहते हैं इन 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 सबका आगे पुस्तक में वर्णन आएगा। तो आज जो उनकी मुलाकात गन बाबा से होगी उसके ऊपर चैप्टर है ये। तो कहते हैं कि मैं घर से बाहर कहीं भी जाता था तो मेरी आंखें नियत गुरु को ढूंढती रहती थी। नियत मीन्स जो प्री डेस्टाइन, जो उनके लिए गुरु लिखे हुए थे। कहते मैं जहां जाता और किसी को भी मिलता था, मेरी आंखें सिर्फ गुरु को अपने ढूंढती थी। और मेरे हाई स्कूल तक उनसे भेंट नहीं हुई। मैं अपने मन को दिलासा देता रहा कि हर वस्तु, हर काम का समय होता है, तो जब मेरा समय आएगा तब मुझे मेरा गुरु मिलेगा। और फिर उन्होंने कहा कि गन बाबा से भेंट से पहले मेरे साथ उस दिन दो इंसिडेंट्स हुए। जो उन्होंने इंसिडेंट बताया जो बहुत ही सीरियस स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको लेके गया, और दूसरा था वो बड़ा हंसी वाला था। तो हम अब पहले इंसिडेंट का पहले बात बताते हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं कलकत्ता में जो वहाँ का फेमस काली घाट काली माँ का मंदिर है, कहते हैं मैं वहाँ दर्शन करने गया। तो मैं वहाँ कंपाउंड में खड़ा था, तो मेरे कानों में ये शब्द प्रविष्ट हुए कि गॉड इज सिंपल, एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्लिकेटेड। सब कॉम्प्लेक्स है। कहते हैं कि डू नॉट सर्च फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज। इसका क्या मतलब है कि ईश्वर सरल है, अन्य सब जटिल है। जगत में पूरा मुकम्मल मिलना मुश्किल है। देखिए, हर सब कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब ड्युअलिटी में रह रहे हैं, द्वैत में रह रहे हैं। हमारा जीवन ही ये जो है ये द्वैत में है। और प्रकृति के, और जो द्वैत की सबसे जो इंडिकेशन है वो कहते हैं प्रकृति के रूप में, कि वो कल्याणकारी भी होती है और भयंकर रूप भी लेती है। ये उन्होंने ड्युअलिटी का एग्जाम्पल बताया है, और वो उन्होंने काली माँ से कनेक्ट करा है। वो कहते हैं कि काली माँ रिप्रेजेंट्स प्रकृति, और उनकी 4 आर्म्स होती हैं, और एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ गॉड शिवा और इन्फिनिटी। और कहती है उनके जो 2 हाथ हैं वो कल्याणकारी होते हैं, और 2 जो हाथ होते हैं वो विनाशकारी होते हैं। और प्रकृति विश्व की सारी क्रियाएं निर्गुण ब्रह्म से उत्पन्न होती है। तो ये देखिए, उन्होंने यहाँ पे वही बोला कि निराकार के बारे में बोला। और उसके बाद कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि एक साधु खड़ा है, जिसकी वेशभूषा से ये लगता है कि वो कहीं बहुत घूमने वाला साधु, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके कपड़े फटे होते हैं, और कहते हैं वो इस पुस्तक का सबसे बड़ा मैसेज देखे गए। और संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, जब मैंने लास्ट टाइम किया था इस मैसेज को मुझे समझने में 3-4 दिन लगे थे। ये इतना डीप मैसेज है, आप सुनिए। वो क्या कहते हैं, वो जो उनको गुरु मिले कंपाउंड में, वो क्या कहते हैं कि अच्छा और बुरा दोनों साथ चलते हैं। जैसे प्रकृति कल्याणकारी और उसका उग्र रूप इंसान की बुद्धि को चुनौती देते हैं कि अच्छा और बुरा, और इसी में से हम कहते हैं हम अच्छा बुरा सोचते देखते ही हम अपने मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। और जो इसमें से जो बहुत एलिवेटेड लोग होते हैं, वो इसी में से लोग सत्य को खींचकर अद्वैत की तरफ जाते हैं। ये देखिए, उन्होंने बोला कि आप कभी भी, ओनली गॉड इज परफेक्ट, एवरीथिंग एल्स इज इम्परफेक्ट। आप उसमें से अपने सत्य को खोजिए। और वो सत्य को कैसे खोजना है, अपने अंदर के, जब आप विकारों को निकालोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर सत्य अंदर जाएगा। आगे वो कहते हैं कि आप कैसे करना है, अपने अंदर आप अंदर झांकिए, अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना आत्म जांच करिए, अपने ईमानदारी से आप जीवन बिताइए।
और अपने विचारों पे कंट्रोल करिए। कहते हैं ये देखिए, आज तक हमने अपने कभी अंदर झांक के नहीं देखा था। अब गुरु जी के हमारी लाइफ में आने के बाद वी हैव ऑल स्टार्टेड डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि हमारा लाइफ में इस धरती पे आने का क्या पर्पस है, हमने क्या अब तक किया, कैसे जीवन जिया, हमने कैसे बिहेव किया। और ये कहते हैं कि ये बहुत ही कठोर, झकझोरने वाला अनुभव है। इट्स नॉट इजी टू, आप अपने अंदर की गलतियों को मानना, ये बहुत बड़ी बात है जो बड़े से बड़े अहंकार को भी चूर कर देता है। कितनी देखिए बड़ी बात उस गुरु ने उनको समझाई। फिर वो कहते हैं हम अपने विचारों और मान्यताओं से प्रेम करते हैं, दृढ़ दृढ़ विश्वास करते हैं। कहते हैं कि उसका उन्होंने ये बोला कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे जो हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ही ठीक है, आवर प्रिंसिपल्स आर राइट, और ये सब अहंकारियों का मार्ग है। क्योंकि हम जो भी हमारी सोच होती है हम उसी के हिसाब से चलते हैं, हम औरों के की तरफ नहीं, उनका नहीं सुनते हैं। और ये कहते हैं ये अहंकारियों का मार्ग है जो ईश्वर को अपने ढंग से बोलने का अधिकार समझते हैं। कहते हैं जैसे हमारी परसेप्शन हम करते हैं, वी थिंक वी आर ऑलवेज राइट एंड वी डोंट लिसन टू अदर्स। और कहते हैं ये जो होता है ये सब अहंकारियों के का, ये सब अहंकारी होते हैं, ये उनके जीवन का ढंग ऐसा होता है। और ऐसे अहंकारी में विनम्रता, सत्य सब चले जाते हैं। कहते जब आप अहंकार में होते हो तो सत्य और ये सब जो चीजें होती हैं, ये आपकी सोल उसको लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ईश्वर फिर वो सब ईश्वर पीछे हट जाता है। वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पर हम समझते नहीं, तो वो सत्य और सब कुछ हमारे पीछे हट जाता है। इन फ्रंट ऑफ ईगो नो ट्रुथ कैन एंटर, और सत्य और सत्य झुक जाता है। उसके बाद वो योगी कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में, मैंने अपने आप में बहुत ऑनेस्टली मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन करा, अपनी जांच करी, स्क्रूटनी लाइक अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह मैंने अपने अंदर अपने आप को जांचा, विचारों को सोचा, रिलेंटलेस ऑब्जर्वेंस ऑफ माय थॉट्स। कहते मैंने एक एक थॉट जो मेरे अंदर जाती थी उसका मैंने विचार किया। और कहते हैं ये बहुत टूटने वाला, बहुत ही विनाशकारी अनुभव है, इतना आसान नहीं है। और अपने अंदर झांकना बहुत ही कठोर, भीषण अनुभव है। देखिए आपको, आप अपनी गलतियों को समझना और कोई आपको बोले उसको स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी हम लोग के अंदर, हम लोग को हिम्मत चाहिए, नहीं तो हमारी ईगो हर्ट होती है। कहते हैं बहुत बड़े अहंकार को भी चूर चूर कर देता है जब आपको ये सब आप अपने अंदर झांकते हैं। इस अभ्यास को आपने हमेशा जारी रखना है। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करिए, रोज अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करिए। रोज रात को आप अपने अंदर से पूछिए कि आज मेरे से क्या गलती होगी, मैंने किसको क्या दुख पहुंचाया, और उससे माफी मांगिए। कहते हैं आप धीरे धीरे जब ये अभ्यास करेंगे तो आप छोटे योगी की के मार्ग पर चलेंगे। और जो ये सब बातें करते हैं वो ही योगी सिद्ध पुरुष बनते हैं। और इस पुस्तक में उनके गुरु ने आगे उनको बोला है बनत बनत बन जाए। तो कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग। आप धीरे धीरे ये सब ट्राई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे मार्ग आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद वो कहते हैं जब आपको ये सब आप समझने लगेंगे तो सत्य को अंदर रमाना बहुत दुखदाई मार्ग है। कहते हैं ये आसान मार्ग नहीं है। ये सच्चा आत्म विश्लेषण सिद्ध पुरुष उत्पन्न कर सकते हैं। और जो ईश्वर और सृष्टि का अपने ढंग से व्याख्या करता है, अपना अधिकार समझते हैं, वह अहंकारों को जन्म देता है। यही मैंने पहले बोला कि जो हम सोचते हैं हम ठीक बोल रहे हैं, ये सब अहंकार के को जन्म देने वाले हैं। और मनुष्य को जब तक इन विचारों से मुक्त नहीं होता तब तक सच्चाई को समझ नहीं सकता। तो बेसिकली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि आप धीरे धीरे अहंकारों को निकालिए। और यही बानी कहती है, वो अहंकार को ही सबसे बड़ा चोर मानती है। तो हमको धीरे धीरे अपने अहंकारों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए पूरे नहीं खत्म हो सकते, पर जब गुरु हमारे पास साथ हमारा पकड़ते हैं तो हमारे अहंकार गिरने लगते हैं और नए अहंकार कम बनते हैं। ये मैंने देखिए गुरु जी की जर्नी में सीखा है कि हमारे अंदर, सबके अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सब में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो वो यही कहते हैं कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करिए। उसके बाद वो गुरु कहते हैं सेंचुरी से, सदियों से जमा हो रहे कीचड़, जो हम सबके अंदर कीचड़ से हम सने हुए मानव माया के भ्रमों से भरा हुआ है। देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम सब माया के सब इस कीचड़ में हम सने हुए हैं। कहते हैं जब ये पहली बार अपने अंदर के शत्रुओं का विरोध करता है, कहते हैं जब आपकी
सोल को ये समझ आता है, देन इट स्टार्ट्स, वो विरोध करने लग जाती है। तो कहते हैं कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध कोई बड़े, जो कितना बड़ा भी युद्ध होगा, ये उससे भी बड़ा युद्ध है। अपने आप से लड़ना सबसे बड़ा युद्ध है। कहते हैं जो अंदर की लड़ाई के, कहते हैं और जो युद्ध होते हैं वो अंदर की लड़ाई के सामने फीके पड़ जाते हैं। ये शत्रु कोई साधारण शत्रु नहीं है जिन्हें मारा या काबू किया जा सकता है। ये हमेशा हमारा पीछा करते हैं, यहाँ तक कि आपको सपने में भी नहीं छोड़ते, और सूक्ष्म रूप में आपको हथियार से लैंस होते हैं। और कहते हैं कि और अज्ञानी, जो हम लोग अज्ञानी है, वासना के सैनिकों को कहते हैं हम मार नहीं सकते। ये सब सैनिक हैं जो हम कहते हैं हम इतने माया में, इतने कीचड़ में सने हुए हैं कि ये अंदर का युद्ध है, ये बाहर का युद्ध नहीं है। और ये देखिए वाणी का सारा जो वाणी जो बोलती है वो सिर्फ आत्मा के लिए बोलती है कि अंदर से आप अंदर में ही आप ईश्वर को रमाइए, अंदर ही सब कुछ है, अंदर ही मोक्ष है, अंदर ही सचखंड है। यही देखिए वाणी कहती है, और यही आगे किताब आगे भी यही बोलेगी वो। तो कहते हैं ऐसे विचारहीन मनुष्य, और कहते हैं मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट, जिनके अंदर कोई इतने आइडियल्स नहीं है, कोई हम अपने अपनी किस्मत को पर हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। कहते हैं हम लोग बिल्कुल एक लकड़ी की तरह हैं, मानव जाति पर हम कलंक है। देखिए कितने ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कितने मारते हैं, हम देख रहे हैं कितने देशों में लोगों को मार रहे हैं। कहते हैं हम लोग के मानव जाति पे हम लोग सब कलंक है, जिनका कोई पर्पस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है लाइफ के बारे में। तो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ माया को परस्यू कर रहे हैं, ना कि ईश्वर का नाम ले रहे हैं। ये उनके गुरु ने इतनी बड़ी बातें बोली। तो कहते हैं परमहंस जी कहते हैं, मैंने पूछा क्या आपको ऐसा लोगों के लिए कोई, आपको क्या कोई सहानुभूति है ऐसे लोगों के लिए? तो कहते हैं वो फिर कुछ देर चुप रहे और बोले, ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है, परफेक्ट है, और मनुष्य जिसमें जिसमें एक भी गुण नहीं है, दोनों से एक साथ प्रेम करना चकरा देते। देखिए नानक जी ने भी बोला कि हमारे अंदर इतने अवगुण है जैसे जितना समुद्र में नीर है, उनके शब्द में ये बोला गया है। तो ये उन्होंने बोला कि हमको ईश्वर के साथ हर मानव जनों को प्यार करना, एक बराबर प्यार करना बहुत कठिन काम है। कहते हैं आप ईश्वर के साथ तभी एका कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जब आप पूरी मानव जाति के साथ जैसे आप ईश्वर को प्यार करते हैं ऐसे ही आप सबको प्यार करिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये देखिए ये बहुत कठिन है। उसके बाद कहते हैं कि एक जैसा प्रेम करना मानो भूल भुलैया की तरह है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और देखिए मैं आगे इसमें गुरु नानक जी की एक लाइन को बोलूंगी बताने के लिए कि उन्होंने भी यही बात बोली है। और उन्होंने फिर ये बोला, इन योगी ने बोला, लव एवरीवन एज यू लव गॉड। इस मन की आवाज सुनने से आत्मा के कपाट खुलेंगे। बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज क्लेंजिंग ऑफ योर सोल। और आपके इसका मतलब आप सबको प्यार करेंगे तो कोई आपके साथ गलत भी काम कर रहा है तो ही विल स्टॉप इफेक्टिंग यू। ये बहुत ऊंची स्थिति है जो परमहंस जी को ये सब गुरुओं ने सिखाई। पर हम लोग सुन के थोड़ा बहुत जरूर अपनी लाइफ में इसको अमल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सीखा है, अपने कष्टों की बजाय दूसरों के दुखों को समझना। ये देखिए बहुत बड़ी बात आई। हम हमेशा जब हम दुखी होते हैं हमें अपना ही दुख नजर आता है, हम चाहते हैं हमारे पे लोग दया करें। कहते हैं आप लोगों के कष्ट को समझिए, और मन में समानता, किनशिप, मतलब कहते हैं सब कोई कास्ट क्रीड धर्म सबको बराबर समझिए, ब्रदरहुड, और मानव की बंधुता बंधुता करिए। नो कास्ट नो क्रीड, और ह्यूमिलिटी कम्स विद दिस लेवलिंग डिस्कवर। कहते हैं आपका जो मन है ये ह्यूमिलिटी तभी आएगी जब आपके अंदर सबके लिए प्रेम सद्भावना और ब्रदरहुड जागेगी, जिससे दया कंपैशन का भाव आपके अंदर उजागर होगा और आत्मा के द्वार खुले। कितनी बड़ी बात बोली संगत जी। यही बानी में बार बार ये मैसेज दे रहे हैं वो ही बानी बोलती है। तभी गुरु जी ने ये ऑटोबायोग्राफी और गुरु बानी को साथ हमको दोनों को सुनने के लिए बोला गया। और फिर परमहंस जी कहते हैं कि मैंने बोला, आपकी तरह युगों युगों से संत जगत के दुखों को देखकर व्याकुल हुए होंगे। कहता है इतने संत आ गए
हम जन्मों से माया में रह रहे, तो जो आए इस जन्म, जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया, वो कितना दुखी होके गए होंगे कि जिस पर्पस के लिए वो आए, आप हमारे को सुधारने के लिए आए, हम लोग सुधरे नहीं और वो लोग व्याकुल होके चले गए। इसीलिए देखिए, गुरुजी चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने। फिर उन्होंने बोला कि तुच्छ व्यक्ति दूसरों के दुखों के प्रति नहीं, अपने ही दुखों में डूबा रहता है, उनमें दया नहीं होती, वो अपने, वो चाहता है सब उसके ऊपर दया कर। फिर उन्होंने बोला कि जो इंसान डॉक्टरों की तरह अपने अंदर चीर फाड़ करेगा, कहते हैं डायसेक्ट योरसेल्फ, मन में विचारों का गहरा इंट्रोस्पेक्शन, परीक्षण करिए, उसके अंदर दया विकसित होगी। देखिए, एक ही बात को वो बार बार तरह तरह से बता रहे हैं कि चाहे आप अपने अंदर चीर फाड़ करिए या आप उससे युद्ध करिए, उनके डिफरेंट उन्होंने मेथड्स बताए हैं। और आप अपने अंदर झांकिए और आप सबको एक बराबर समझिए। और कहते हैं जब आप अपने अंदर परीक्षण करेंगे, उसी के अंदर दया विकसित होगी, तब उसके अंदर जो अहंकार कोलाहल कर रहा है उसे मुक्ति मिलने लग जाएगी। कहते हैं जो अहंकार को पहले मुक्ति चाहिए, हमारे से पहले अहंकार को मुक्ति चाहिए। और कहते हैं जो आपके अंदर इतना शोर मच रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और ईश्वर का फूल उसी आत्मा में खिलता और वहीं से सुगंध निकल। देखिए, तभी गुरु जी को जब वो सुगंध दिखाते हैं, आप उसमें उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है कि वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ईश्वर की सुगंध को महसूस करिए, अपनी सोल को क्लीन करिए। क्योंकि गुरु जी नहीं, अब चोले में नहीं है, वो हमको कैसे बताएंगे। और हम इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमें सुगंध दिखाई, एंड वी डू नॉट गो बियॉन्ड दैट। अब ये आगे चैप्टर बताएगा कि हमको सुगंध क्या मतलब होता है और हमें कैसे उसको आगे उसके बारे में हमें जानना है। फिर वो कहते हैं तब जब आप इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकते हो, अपने को समझते हो, ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। हम लोग सब ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं, किसी और बात के लिए नहीं, तो अपनी व्यथा तड़प करने के लिए। कहते हैं अगर चाहे इसके लिए ना करो, जब आप दुखी होते हो तभी उसी की वजह से आप चाहे ईश्वर की तरफ मुड़िए। और कहते हैं हमने इतने दुखों के कोड़े खा खा कर उस परमात्मा के समक्ष पहुंच जाते हैं। कई लोग अहंकार को निकाले बिना जब वो बहुत दुखी होते हैं, तब उनका इनको एक ही मार्ग नजर आता है, ईश्वर का नजर आता है। कहते हैं कई लोग उसकी वजह से भी जाते हैं। और कहते हैं ईश्वर का जो सौंदर्य होता है, वो कहते हैं वो बिना किसी कारण उसको, वो वैसे ही इतना सुंदर है कि आपको आपको उसकी तरफ खींचना चाहिए, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी डिमांड्स। ये उन्होंने बोला, एंड हिज ब्यूटी इज इनफ टू टेक यू टुवर्ड्स हिम, नॉट व्हेन वी नीड हिम। देखिए कितने बड़े मैसेज नजर नजर समझ आए कि जो एक चलते फिरते साधु को। मुझे आगे कहते हैं, इस मंदिर की ईंट और गारा हमें कोई सुर नहीं सुना सकता। देखिए ये फिर आगे बहुत बड़ी बात आई, केवल अंतर से उठने वाली आवाज ही हृदय के कपाट खोलते। ये कितना इंपॉर्टेंट निकल के आया कि आज तक देखिए हम सिर्फ मंदिर जाके हाथ माथा टेकते थे। वो उन्होंने आगे पुस्तक में ये भी बताया है कि मंदिर जाना भी जरूरी है, क्योंकि वो दैट वो ईश्वर की क्या रूप दिखाता है मंदिर। पर हमें उसका कहते हैं कि आपको सिर्फ एज अ जस्ट एज अ हैबिट नहीं जाना, कि आपको अपने मन अंतर की आवाज को के कपाट खोले, ना कि मंदिर के कपाट। फिर कहते हैं मैं तो मंदिर की भव्यता देखने गया था। परमहंस जी कहते हैं मैं तो मंदिर की भव्यता देखने गया था, और ये मुझे क्या बता रहे हैं, हम प्रवेश द्वार की तरफ गए तो मुझे कहते हैं तुम अभी युवा हो और भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषि गुरुज ने अमिट छाप छोड़ी है, उनके आध्यात्मिक उपदेश आज के समय देश के लिए पर्याप्त है। दे आर नॉट आउटमोडेड। आज भी उनकी पकड़ भारत में मजबूत है। पंडित गण जितना काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी अधिक काल वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। देखिए वो क्या बोलते हैं कि इतने धरती पे गुरुज आए, ऋषिज आए, जो उपदेश देके गए हैं वो वो सदियों तक हमारे चलते रहेंगे, वैलिड रहेंगे।
वो आउट ऑफ सिंक नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि जो इतने वेद शास्त्र जो लिखे गए हैं इनको विरासत में ग्रहण करो। तो और जब मैं विदा लेने लगा तो कहते हैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हें असाधारण अनुभव होगा। देखिए, वो भी देख सकते थे, उनकी भी दृष्टि आगे देख सकती थी कि इनके आगे क्या होगा। तो आप ये समझने वाली बात है कि इस पुस्तक में जितने गुरुज आए हैं उनकी सबकी जो दृष्टि थी वो आगे भी देख सकती थी। और फिर वो कहते हैं कि मैं मंदिर से बाहर निकला और मैं ऐसे एमलेसली चल रहा था, तो कि कहाँ जाऊं, कहाँ जाना है, कि सॉरी, एक रास्ते पर मुड़ा तो ये कहते हैं मेरा एक पुराना परिचित से मेरी मुलाकात हो गई। ये ऐसे महाशय थे जिसमें बात करने की, उनमें बात करने की इतनी शक्ति थी, वो अनंत काल तक बात कर सकते थे। फिर कहता है मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे बताओ कि हम दोनों के अंतरकार के बीच तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मतलब उनको बिछड़ने, वो 6 साल के बाद उनको मिले थे, तो वो कहते हैं तुम मुझे ये बताओ कि 6 साल में तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो मुझे कहते हैं कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानने लग गया। परस्पर विरोधी बातें, मुझे लगा ये भूखे भेड़िए से कम नहीं है। जितना मैं बताता उससे ज्यादा जानना चाहता। मैंने काली माँ से प्रार्थना करने लगा कि मेरा से छुटकारा पाई होए। हाँ देखिए, एक 12 साल का बच्चा, उसको इतनी गॉसिप नहीं पसंद थी कि ही वाज अवॉइडिंग हिम। वो कहते हैं ना कि वो कहता है कि भेड़िए से कम नहीं है, कि मैं उसको जितना बताता हूँ वो उससे ज्यादा जानना चाहता है। और संगत जी देखिए, हम आज तक हम लोग सब क्या करते आए हैं, हम लोग इधर की बात उधर करते आए हैं। ये देखिए, इतना बड़ा लेसन इसमें से निकल के आया है कि डू नॉट गॉसिप एंड टॉक अबाउट एनीवन। और यही गुरु जी कहते थे, निंदा नहीं करनी, कोई चुगली नहीं करनी है। अचानक कहते हैं मुझे छोड़ने लगा, वो जो उनका जो परिचित मिला था, मुझे छोड़ने लगा तो मैंने ठंडी सांस ली और मैं दुगनी स्पीड से चलने लग गया कि कहीं ये फिर मेरे पीछे ना आ जाए। और कहते मैंने पीछे देखने का साहस नहीं किया। ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम। फिर वह छलांग लगाकर मेरे सामने हो लिया और मेरा कंधा पकड़कर बोला, मैं तुम्हें गन बाबा के बारे में तो बताना ही भूल गया। वे सामने वाले मकान में रहते हैं। चलो मैं तुमको वहां ले चलता हूँ, उनसे मिलाता हूँ, तुम्हें असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव मिलेगा। और देन वो मुझे एकदम छोड़कर चला गया, भाग गया। तो कहते वो सामने ही घर था। फिर कहते हैं मैंने कहा कि उस साधु की भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में आई और मैं हैरान हो गया कि मैं कहते हैं बड़ा इंट्रीग्ड हो गया कि भाई ये स्वामी को, साधु को ये पता था कि मेरे साथ कोई बड़ी असाधारण कोई हंसी की बात होगी और उसके बाद कोई बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कहते मैं उस मकान के अंदर घुस गया। तो कहते मैं क्या देखता हूँ कि वहां पे कालीन पर बहुत लोग बैठे हुए हैं और मुझे सुनाई दिया कि जो एक बैठे हुए हैं, एक गुरु बैठे हुए हैं, चीते की खाल पर बैठे हैं। और मुझे ये सुनाई दिया कि ये गंध बाबा हैं, फ्रेग्रेंस बाबा हैं। और कहते हैं फिर वहां जो बैठे थे, जो लोग बैठे थे, उन्होंने उनको खुसफुस करके बोला कि वे किसी गंधहीन फूल में से गंध ला सकते हैं, मुरझाए फूल को खिला सकते हैं, और वो खुशबू निकाल सकते हैं, मनुष्य की त्वचा स्किन में मनोरम सुगंध सुगंध ला सकते हैं, और मुरझाए फूल को भी खिला सकते हैं। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी दृष्टि भी मेरी ओर पड़ रही थी। वे मोटे, दाढ़ी और डार्क स्किन, बड़ी तेजस्वी आंखें थी। उनका नाम था विशुद्धानंद। देखिए, ये जितने भी गुरु मिले उन्होंने हमेशा ये बोला कि उनकी तेजस्वी आंखें थी। ये आप हर चैप्टर में जितने आए हैं तो यही बोलते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दिला मुझे, वो बोलते हैं, बोले बेटा मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें कौन सी सुगंध चाहिए। तो अब आप ये आगे देखिए, तो ये परमहंस जी कहते किस लिए, कहते मुझे उनकी बात बचकानी बचकानी लगी, चाइल्डिश लगी। अब आप देखिए, 12 साल का बच्चा ये कह रहा है, तो वो जवाब देते हैं चमत्कारी सुगंध का आनंद लेने के लिए, ये उनको बोलते हैं। तो वो कहते हैं मैंने बोला कि भगवान का उपयोग कर रहे हैं सुगंध बनाने के लिए।
मन में सोचा तो जवाब देते हैं, नहीं, उन्होंने उनको बोला भगवान का आप उपयोग कर रहे हैं सुगंध बनाने के लिए। तो जवाब देते हैं भगवान वैसे भी तो सुगंध बनाते। तो मैंने बोला, कहते परमहंस जी कहते, मैंने बोला ईश्वर सुगंध से पहले कोमल पंखुड़ियों का निर्माण करते हैं, क्या आप फूलों को बना सकते हैं? कहते हैं मैं सुगंध दिखाता हूँ। वो साधु, वो जो गुरु होते हैं, वो कहते हैं मैं सुगंध दिखाता हूँ। तो मैंने बोला फिर तो इत्र की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि मैं ईश्वर की सिर्फ थोड़ी सी शक्ति दिखाना चाहता हूँ। तो परमहंस जी कहते हैं क्या ईश्वर को आपकी शक्ति दिखानी पड़ेगी? मैंने बोला क्या ईश्वर को अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, प्रमाण देना पड़ेगा? पूरी सृष्टि में उनके चमत्कार हो रहे हैं। पूरे कहते हैं वो सृष्टि ही सब उसकी बनाई हुई है, कुदरत ही उसी की बनी हुई है। आप किसकी सुगंध दिखाओगे? आप सब में उसकी सुगंध है। तो कहते हैं वो कहते हैं हाँ, पर मैं ईश्वर की थोड़ी शक्ति दिखाना चाहता हूँ। अब ये देखिए, अब उन फिर परमहंस जी कहते हैं मैंने उन्होंने ये शक्ति 12 साल किसी योगी से तिब्बत में सीखी थी, जिस योगी की आयु 1000 साल से भी ऊपर थी। तो फिर उन्होंने बोला कि उस गुरु ने, महाराज ने अपने जीवन के 12 साल व्यर्थ कर दिए, जिन्हें आप किसी फूल वाले से कुछ रुपए में प्राप्त कर सकते थे। फिर उन्होंने पुस्तक में एंड में बताया कि ये जो योग, ये एक क्रिया योगा का एक होता है, जो जो आपकी सुगंध आप निकाल सकते हैं। कहते ये उन्होंने बाद में बहुत एक्सप्लेन करा है कि वो मैं नहीं ले रही हूँ कि उसको उन्होंने कैसे सीखा। ये उन्होंने कहते जब मैं क्रिया योग में गया और ये सब मैंने जब बहुत सीखा, तब मुझे समझ आया कि वो कैसे सुगंध निकालते थे। तो योगानंद जी कहते हैं बहुत प्रोफाउंड विजडम है, मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो शरीर को सुख देती है? वे जवाब में कहते हैं माशे, फिलोसफर, कहते तुम तो बड़े फिलोसफर हो और मुझे आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देके अपना हाथ उठाते हैं। तो कहते फिर मैंने अपना हाथ आगे किया, उस योगी ने मुझे छुआ नहीं और बोले कौन सी सुगंध चाहिए? तो कहते मैंने कहा गुलाब की। तो बोले तथास्तु, और मैं आश्चर्य हो गया, गुलाब की तीव्र सुगंध मेरी हथेली में आने लग गई। वो समझ गए उनके जो जो ये जो गुरु थे कि ये बहुत ही ऊंची स्थिति का बालक है, और ये उसने बिल्कुल ठीक बोला है। फिर क्योंकि बहुत ऐसे सीकर्स आते थे उनके पास, और इतने सीरियस उनके पास शायद कोई आया नहीं था अब तक। फिर उन्होंने उनको गुलाब की सुगंध दी। तो कहते मैंने साथ में एक फूलदान से गंधहीन फूल निकाला और बोला इसमें चमेली की गंध भर सकते हैं आप? तो बोले तथास्तु, और उस फूल में चमेली की सुगंध आने लगी। तो उनका एक शिष्य बोला कि वे साधारण बोलने से सुगंध का निर्माण नहीं करते, जो तुम्हारे साथ किया। ये बोला उन्होंने कि ऐसे आपने बोला और उन्होंने कर दिया। कहता वो करते नहीं है जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया। और व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे अपनी भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। कहते जैसा वो उनके सामने कोई व्यक्ति बैठा होता है, उसके हिसाब से वो अपनी दिखाते हैं। तो कहते हैं कलकत्ता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने मन में बोला मैं उन शिष्यों की गिनती में नहीं आना चाहता, और मैं विनम्रता से बाहर आ गया। और ये और कहता है ये जो मेरे साथ 3 घटनाएं हुई उनका के विषय में सोच रहा था। कहते जैसे ही मैं घर में घुसा, मेरी बहन उमा बोली क्या बात है, तुम इत्र के शौकीन बनते जा रहे हो? क्योंकि उसको गुलाब की उसको सुगंध आई। तो कहते तुमको इत्र लगाने का बड़ा शौक हो रहा है? तो कहते मैंने अपना हाथ बढ़ाया और गुलाब की बड़ी सुगंध आ रही थी। फिर वह फूल उसकी नाक के नीचे रखा, जो बिना सुगंध के फूल था, जिसमें चमेली की स्मेल आई थी। तो कहते मैंने उसको सामने उसके नाक के नीचे रखा। तो चमेली की सुगंध, उसे पता था कि जो फूल उसके हाथ में है वे गंधहीन होता है, क्योंकि इतना उसको नॉलेज थी कि ये जो है ये चमेली नहीं है, और उसमें से उसने उसको चमेली की सुगंध आई। तो कहते फिर बाद में एक मित्र ने मुझे गंध बाबा के बारे में बताया कि वे वर्धमान में एक बार उनके, कहते हैं वो वर्धमान चले गए थे। कहते मैं उनके एक बार उनके घर गया तो कोई उत्सव था। कहते वहां सैकड़ों लोग आए हुए थे, वे शून्य से कुछ भी उत्पन्न कर सकते थे। तो कहते मैंने हंसते मैंने उनको बोला कि मुझे संतरा, आप संतरा दे सकते हैं?
तो कहते हैं वो संतरों का सीजन भी नहीं था, तो कहते हैं उसी समय जो केले के पत्तों पर पूरियां परोसी हुई थी, और वो कहते हैं वो पूरियां वो फूलने लग गई, और उनमें से एक एक टुकड़ा संतरे का उसमें आ गया, और कहते हैं मैंने सहमे हुए खाया, पर वो बड़ा स्वादिष्ट था। ये उनके दोस्त ने उनको बाद में कुछ सालों के बाद जब मिले होंगे तो बताया होगा। तो कहते हैं बहुत वर्षों के बाद मुझे बंद बाबा के चमत्कारों का रहस्य जान लिया, जो आम मानव के से बाहर है। कहते हैं ये आम इंसान नहीं कर सकता, ये उसके बिल्कुल बाहर है। अब देखिए जैसे चमत्कार गंध बाबा करते थे वैसे चमत्कार से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ नहीं। इनफैक्ट डिविएटिंग अस फ्रॉम सीरियस सर्च ऑफ गॉड। देखिए कितनी बड़ी बात बोली। तो कहते फिर आगे बोलते हैं, ना ही काली घाट के महात्मा गंध बाबा मेरी गुरु प्राप्ति की इच्छा को संतुष्ट कर सके। मुझे पता था कि मेरा हृदय जब गुरु से मिलेगा, तो कहती है जो मेरी आत्मा है धन गूंजने लगेगी आवाज, मेरे अंदर आवाज गूंजने लगेगी द मोमेंट आई मीट माई गुरु। और कहता है मेरा जो मन है धन्य करने लगेगा, और कहते हैं वो जो आवाज है इतनी गहराइयों से उठेगी। और कहते हैं फिर कहने लगे जब मैंने साक्षात गुरु को पाया, तो कहते हैं इस गूंज का मैंने इस गूंज को महसूस किया कि मेरे अंदर की आत्मा कैसे गूंजी थी। और संगत जी जब ये अपने गुरु से मिलेंगे, बहुत ही प्यारा चैप्टर है वो, आगे जब भी अभी आएगा, और कैसे उनको गुरु मिलते हैं और दोनों के बीच में कैसी वार्तालाप होती है। अब वो एंड में कहते हैं कि धार्मिक जीवन, हमारा सबका धार्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। कहते हैं ये बहुत उच्च कोटि का धार्मिक जीवन है, कि उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपके दिमाग में जो भी है उसे निकालने की कोशिश करिए। आपकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, एम्बिशंस धीरे धीरे देखिए, एज अ मानव वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, हम पूरा नहीं निकाल सकते, पर डिजायर्स को हम कितना निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो हम चाहे हमें दूसरी मिले, उसके बाद तीसरी मिले। इस टाइप की डिजायर्स को हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अपने जो बहुत अबंडेंस की चीजों को हमें के डिजायर्स को कम करना है। और ये उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला हाथ में जो कुछ है उससे मुक्त रूप से दान करना सीखिए। देखिए दान करना भी उन्होंने ये सिखाया कि ना कि हम लोग जैसे पुरानी चीजें अपने कपड़े देते, कहते वो भी अपने हाथ से देना सीखिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि आपत्तियों में कभी भी विचलित नहीं हुई, कि आपके पास सुख दुख आए आप उसमें विचलित नहीं हुए। ये देखिए मेरे हिसाब से बहुत बहुत ऊंची स्थिति की है, बट आई थिंक थोड़ा थोड़ा हम लोग सब इसके ऊपर ट्राई कर सकते। अब ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर खत्म होता है। अब देखिए इसके ऊपर मैं अपनी लर्निंग्स और टीचिंग्स जो सीखी और जो गुरुजी ने मुझे इसके ऊपर महसूस करवाया, सबसे देखिए एक जो मैंने सीखा कि हम लोग सब ड्युअलिटी में रह रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही ड्युअलिटी में हुआ है। माया जो है उसके साथ सुख दुख, जीवन मृत्यु, ये सब कुछ साथ चलता है। और कभी भी अकेला कुछ नहीं होता कि आपकी पूरी जिंदगी सुखी रहेगी या पूरी जिंदगी दुखी रहेगी, जैसे दिन रात होता है। एवरीथिंग सबका ये ड्युअलिटी में है। तो कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप ड्युअलिटी में रहते हुए आप परफेक्ट होने की इंतजार नहीं करिए, कि अब धीरे धीरे अपने अंदर के विकारों को निकाल के थोड़ा थोड़ा आप अपने अंदर सत्य को, सिमरन को आप अंदर रमाइए। और इसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद देखिए जो इन्होंने बात बोली है वही बानी कहती है कि जो 5 चोर हैं, ये नाना जी कहते हैं इससे कौन बली है जो इन पांचों को मार सके। कहते हैं आप देखिए, आप अंधेरे घर में चोर घुसते हैं, अगर रोशनी होगी तो अंदर चोर नहीं घुसेगा। तो इसीलिए हमें अपने अंदर में प्रकाश लाना है। और फिर उन्होंने बोला कि सबको बराबर समझिए। अब देखिए नानक जी की ये लाइन है, वो जो गली जोग ना होवे। देखिए एक मिनट, गली जोग ना होवे, एक दृष्टि कर संसर जानिए, सो ही जोगी हो। कहते हैं आप एक दृष्टि से सबको जानेंगे, तभी आपको आप जोगी कहलाएंगे, है ना। और फिर उन्होंने बोला
कि जैसे आप ईश्वर को प्रेम करते हैं सबसे करिए, तो तभी एक दृष्टि से सबको एक समसर जानिए, एक बराबर जानिए। और उसी पे कहते हैं दया और सत्य पे ही हमारा धर्म खड़ा है। ये भी आगे वाणी में यही बोला गया है कि धर्म जो है वो दया और सत्य पे खड़ा है। और फिर फ्रेग्रेंस के लिए देखिए, मेरा जो इसके ऊपर टेक है कि हमें गुरु जी की सुगंध को अंदर पाना है, ना कि बाहर, है ना। जैसे वो कहते हैं ना, मृग है वो अपनी बाहर ढूंढता रहता है, सारा बाहर ढूंढता है, जंगलों में घूमता है। उसमें कहते हैं ना, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। हमारे अंदर इतना रस हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर, कहती है। और फिर उन्होंने बोला कि हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा दुख कब होता है, जब हम अपनी सोल को ना चखें। मतलब हमारा सोल का क्या पोटेंशियल है, हमारे अंदर सोल में कितनी सुगंध है, वो हमें पता ही नहीं था। देखिए, आज से 3-5 साल पहले मुझे सोल का ये मतलब नहीं पता था कि सोल क्या होती है। एंड आज somebody, मैंने एक सत्संग सुना, तो मैंने पूछा किसी से अपने, ये सोल क्या होती है। मतलब ऐसे आपको आत्मा पता है, बट द रियल मीनिंग आपको नहीं पता था मेरे को। और कहते फिर एक बड़ी अच्छी फिर कहते हैं, आप अपने रस को जाने बिना आप चले जाएंगे तो जीवन व्यर्थ है। फिर उन्होंने मैं एक लाइन बोलती हूँ, एक शब्द में आपने सुना होगा, सदगुरु दया करे सुखदाता। उसमें वो एंड में एक लाइन आती है, बिन रस चाखे बुझ गई सगली, सुखी ना होवत पिया हर रस पिया। वो कहते हैं कि बिना रस चाखे बुझ गई सगली, मतलब आप ड्राउंड हो गए, आप चले गए, आपको अपना अपनी सोल का रस ही नहीं आपको पता लगा। तो ये देखिए, एक तो ये था। अब और मैंने एक बार गुरुजी को, जब मैं सुनती थी सत्संग, अ, तो मैंने एक दिन गुरुजी को मन में कहा कि गुरुजी, आप सबको फ्रेग्रेंस दिखाते हो, मुझे नहीं पता फ्रेग्रेंस क्या होती है। संगत जी, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि गुरुजी ने, आई वॉज नॉट मेंट टू गेट दैट बाहर की फ्रेग्रेंस। मैं पौंथा साहिब गई गुरुद्वारे में, वो गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है। वहां पे देखिए, जहाँ वो मेडिटेशन करते थे, गुरुजी ने मुझे वहां भेजा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सत्संग है वहां उनके बारे में। तो जहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे, यमुना के किनारे वहां एक हॉल बना है। उसके बाहर देखिए, एक मार्बल के ऊपर वो एक लिखा हुआ है, और देखिए वो गुरुमुखी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, और हिंदी में नहीं लिखा है। क्या लिखा है? मे द फ्रेग्रेंस ऑफ आवर लव रीच यू वेर एवर यू आर, एंड मे यू रिमेन engulfed in our, कि हमें हमारी खुशबू, तुम कहीं भी हो, हमारे प्यार की खुशबू तुम कहीं भी हो, वो वहां पहुंचेगी, और तुम हमेशा हमारी खुशबू में रहो। संगत जी, मैंने जब ये पढ़ा, आप देखिए हिंदी में नहीं वहां लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ, और गुरुमुखी में। अभी भी मैं गई थी, वो थोड़ा फेड हो गया है, और मैं वहीं पर, वहां मैंने माथा टेका, और मैं समझ गई कि गुरुजी, आपकी कृपा है कि मुझे आपकी सुगंध नहीं चाहिए। जैसे परमहंसा ने कहा, मुझे आपकी सुगंध बाहर की नहीं चाहिए, आपने मुझे बता दिया। और संगत जी, उसके बाद देखिए, गुरुजी ने, जब मुझे समझ आ गया, और कुछ ही दिनों के बाद मैं बड़े मंदिर गई हूँ, और आप मानेंगे नहीं, मेरी गाड़ी में कोई लगा नहीं होता परफ्यूम। मैं और मेरे ड्राइवर को अप टू मेट्रो स्टेशन गुलाब के फूलों की स्मेल आती है। तो ये मेरे को समझ आया कि ये कुछ ही दिनों के बाद, उन दिनों में थोड़ा सा फिर वहां पे कोविड हो गया था, तो हमको पास लेके मैं गई थी, मुझे अभी भी याद है। तो हमको तभी मेरे साथ कोई और नहीं था, और हमको इतनी सुगंध आती रही। तो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, और जी का लाख लाख शुक्राना, और आप सबका भी शुक्राना जो इन्होंने सुना। और बस मेरा यही आपसे अरदास है कि आप ये जो सुन रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं आप जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करिए, और आगे से आप कभी भी नहीं कहिए गुरुजी हमें, आप अपनी फ्रेग्रेंस बाहर की सुगंध दीजिए, हमें अंदर की सुगंध मांगिए। सो थैंक यू वेरी मच, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। थैंक यू।